एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के बहुत अमेजिंग लेक्चर है जो कि क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अर्थात स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, तो यह लेक्चर काफी इंपॉर्टेंस है जो कि क्या है, हमारे हेल्थ के लेके, हेल्थ के अवेयरनेस के लेके काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर यह चैप्टर हम लोग के पढ़ाई के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही हमारे जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है इससे भी रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग को आज के जीवन में क्या है, स्वस्थ रहना ही क्या है, सबसे बड़ा धन है। ठीक है, क्योंकि आज पूरे विश्व में मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है जो कि क्या है का उसका बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोआ का और कवक जैसे जो भी क्या है पैथोजन है, इन सभी का क्या है वाहक है जो क्या कर रहे हैं, बीमारियां कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक बीमारी के सीरीज में अर्थात की का ह्यूमन हेल्थ डिजीज जो कि एक क्लास 12 का एक चैप्टर है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे का बहुत सारे बीमारियों के बारे में और बीमारियां किस प्रकार से फैलती है और बीमारियों को फैलाने वाले कौन से एजेंट है और बीमारियों को हम लोग किस प्रकार से अपना कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे बीमारियों को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं, अर्थात अपने आप को संक्रमित होने से कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, अर्थात अपने आप को बचाए कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे का कि डिफिनीशन है हम लोग का कहां से, स्वास्थ्य से, अर्थात व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ की डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद जो भी हेल्थ से संबंधित है कि अपने आप को इम्यूनिटी बूस्टर किस प्रकार से रख सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यह काफी अमेजिंग और एक बढ़िया सुदृढ़ लेक्चर होने वाला है का हेल्थ, जो कि आप लोग को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट से बताएंगे, हेल्थ से जो भी संबंधित का है पॉइंट है, क्योंकि हम लोग भी क्या है बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले का कि स्वस्थ किसे कहते हैं, तो कह रहे का कि किसी भी व्यक्ति की क्या है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से का अच्छा होने की स्थिति का होगा, स्वस्थ होगा। क्या होगा, किसी भी व्यक्ति की का मानसिक, शारीरिक और का सामाजिक स्थिति से अगर वह व्यक्ति अच्छा है तो क्या होगा, वो स्वस्थ की डिफिनीशन होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि स्वस्थ की कोई परिभाषा बताइए तो कहेंगे का कि यदि कोई व्यक्ति का हो मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक, अर्थात क्या होगा मेंटल, सोशल और फिजिकल, अगर तीनों तरह से वेल रहेगा, वेलबींग रहेगा, तब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति का है स्वस्थ है। अर्थात अगर किसी भी तरह के मतलब कि 3 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को अगर वह व्यक्ति फुलफिल नहीं कर रहा है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्थ, अर्थात एक हेल्दी पर्सन के रूप में नहीं गिन सकते हैं, अर्थात उसको एक हेल्दी पर्सन के रूप में नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कब हेल्दी होगा, अगर मान लो कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, व्यक्ति अगर अच्छा सोच नहीं सकता है, व्यक्ति की अगर सोच अच्छा नहीं है, उसका विचार अच्छा नहीं है, तभी व्यक्ति क्या होगा, स्वस्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति का हरदम डिप्रेशन के शिकार से है तो क्या होगा, वो भी व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार से, तो व्यक्ति यहाँ पर क्या है, स्वस्थ नहीं है। दूसरा का बात कर रहे हैं फिजिकली, अगर व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की जैसे होता है कि कोई व्यक्ति की का उम्र के हिसाब से अगर उसका क्या है शरीर ग्रोथ ना कर पाए तो व्यक्ति की क्या होती है, व्यक्ति की क्या होती है, अगर उम्र के हिसाब से बॉडी उसका का ग्रोथ ना कर पाए तो व्यक्ति का होता है शारीरिक रूप से ना तो व्यक्ति की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, ना तो ड्वार्फिज्म के शिकार हो जाता है, मतलब कि उसका हाइट छोट हो जाता है। तो उसमें जो भी ग्रोथ हार्मोन होता है उसका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है अर्थात रेगुलेटिंग करने का, तो वहां पर भी शारीरिक अर्थात फिजिकल भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो व्यक्ति की क्या हो, मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी बॉडी फिट रहना चाहिए। दूसरा का बात क्या है कि सामाजिक, व्यक्ति की क्या है कि सामाजिक परिस्थिति भी क्या होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब कि व्यक्ति का सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा सोचे, समाज के लिए अच्छा सोचे, देश के लिए अच्छा सोचे, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचे, तब जाके व्यक्ति का होगा एक स्वस्थ व्यक्ति होगा। ना कि ऐसा हो कि अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचे और दूसरे के बारे में बुरा सोचे, तब भी क्या होगा, यहाँ पर स्वस्थ के डिफिनीशन नहीं क्लियर होगा। तो इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को क्या है स्वास्थ्य के डिफिनीशन अगर स्वास्थ्य के क्राइटेरिया में गिनना हो तो उस व्यक्ति को क्या 3 तरह के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति को क्या होगा मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक तीनों स्तर पर क्या होना पड़ेगा, सुदृढ़ होना पड़ेगा, मतलब कि अच्छा होना पड़ेगा, तब व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि वह व्यक्ति का है स्वस्थ है, अर्थात एक हेल्दी पर्सन है। ठीक, यह हमारी भाषा कोई ऐसा
किसी दूसरे व्यक्ति के दिया जुबानी परिभाषा नहीं है, यह परिभाषा का है WHO द्वारा मान्यता प्राप्त डिफिनीशन है। ठीक, तो वही कह रहा है का कि यह जो का है परिभाषा है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है। और एक बात कि ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है ये क्लास 12 में भी पढ़ना है और साथ में आप लोगों को क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ना है। वहां पे एक वर्ड दिया रहेगा का WH, तो WH के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम लोग ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि WH है इससे हरदम का इससे फुल फॉर्म अगली बार क्वेश्चन आया था का कि WH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WH का फुल फॉर्म होता है का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, WHO जो है वो क्या करता है पूरे विश्व स्तर पर जो भी मेडिकल फैसिलिटी होती है अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी होती है अर्थात उसका पूरा देख रेख पूरे विश्व को मेडिकल परिस्थिति से देखने के लिए उसको क्या बनाया गया है, तो एक WHO बनाया गया है। वो क्या करेगा, तो पूरे विश्व में कितना देश है 195 कंट्री है, तो उस जो भी कंट्री है उसका देख रेख करने का जो जिम्मा होगा एक संगठन को बनाया गया। उस संगठन का निर्माण कब किया गया, तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक, 7 अप्रैल 1948 को इस संगठन का निर्माण किया गया, जिसके तहत पूरे का विश्व को एक स्वास्थ्य के नजरिए से बचा के रखा जाता है, मतलब कि उसका देख रेख का जो भी बीमारी नया उत्पन्न होता है उसको देखने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा था कोरोना काल के समय में वैक्सीन के लिए कितना सारा महामारी हुआ, फिर भारत ने बनाया, साथ में अमेरिका, बहुत सारे देशों ने मिलकर का वैक्सीन का निर्माण किया। उसके बाद का उसको अप्रूवल जो देना होता है कौन देता है, WHO। जब तक कि विश्व पर मतलब कि आए हुए जो भी संकट होता है अगर उससे निपटने के लिए जो भी वैक्सीन बनेगा उसका जांच के लिए सबसे पहले कहा जाएगा WHO में। WHO अगर उसको अप्रूवल देगा तब उसको क्या करेंगे वर्ल्ड वाइड पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, क्योंकि WHO में बहुत सारे का महान डॉक्टर होते हैं, जो भी रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं बहुत ही अच्छा से किसी भी चीज को क्या करते हैं शोध करते हैं। शोध करने के बाद उसको क्या करते हैं कि मार्केट में उसका अप्रूवल दे देते हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि क्या कि WHO का है, तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अर्थात विश्व स्वास्थ्य मुख्यालय, स्वास्थ्य संगठन। ठीक, वही कह रहे का कि अब बात रहा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जनेवा नामक शहर में। कहाँ है, जनेवा शहर में। वही कहाँ है, जनेवा शहर में। और WHO का स्थापना कब हुआ था, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948। ये क्या है WHO से बनने वाले इंपोर्टेंस क्वेश्चन है, क्योंकि बात रहा का कि WHO जब भी बात स्वास्थ्य की जाएगी तो वहां का एक वर्ड आएगा WHO, तो इसीलिए WHO से जो भी जानकारी है उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, कह रहे का कि उसके बाद कि WHO के कोई क्या होगा, अध्यक्ष होगा। कोई भी काम क्या होता है, कोई भी काम चाहे कोई भी देश, मान लो कि 195 देश है तो किसका बात मानेगा, कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए, कोई तो किसी देश का अध्यक्ष होना चाहिए जो क्या करे कि जो भी मेडिकल फैसिलिटी है 195 देशों का जो मत है उसको माने, अर्थात जो भी नियम बनाए वो क्या करे सभी 195 देश पर लागू करे कि आप लोग कैसे काम करना है, आप लोग को इस चीज पर रिसर्च करना है कि नया कोई भी बीमारी आया इस पर कैसे हम लोग वैक्सीन बनाएंगे। तो कोई तो एक अध्यक्ष होना चाहिए, बिना गर्जियन के बिना अध्यक्ष के कोई भी संस्था का है नहीं चलता है। तो अभी वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि WHO के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस है। और डॉक्टर टेड्रोस का है इथोपिया के रहने वाले हैं। इथोपिया का है एक छोटा सा देश है, इथोपिया का है एक छोटा सा देश है। इसके पहले वाले जो क्या थे WHO के अध्यक्ष थे वो अमेरिका के थे। ठीक, इसके पहले वाले और भारत के थे का WHO के अध्यक्ष। तो ये हो गया का WHO से संबंधित आप लोग का मुख्य पॉइंट का। सबसे पहले कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। ठीक, इसके बाद अभी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो इथोपिया के रहने वाले। ठीक, उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य के बाद हम लोग देखेंगे का रोग का डिफिनेशन क्या होता है, अर्थात बीमारी। तो जब हम लोग का है कोई शरीर का सेल अर्थात ऊतक, सेल तथा ऊतक या अंग कोई सुचारू रूप से अगर काम ना कर पाए, मतलब कि क्या प्रॉपर रूप से उसका क्या फंक्शन ना कर पाए, तब उसे क्या कहेंगे,
उस व्यक्ति को चाहे उस अवस्था को रोग का नाम देंगे। रोग अर्थात बीमारी अर्थात डिजीज। जब हमारा क्या है, हमारा मान लीजिए कि दिल है, हार्ट है, अगर ह्यूमन हार्ट है इका है प्रॉपर, अगर ये जैसे कहा जाता है ना कि 72 बार धड़कता है, तो अगर 60 बार धड़के तो इसको क्या हो गया, ये प्रॉपर रूप से नहीं धड़क रहा है। तो जब नहीं धड़क रहा है तो क्या कहेंगे कि पूरा हमको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है। तो यहाँ आ गया कि रोग किसे कहते हैं अर्थात बीमारी किसे कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि क्या, जब भी कोई मनुष्य या जब भी कोई जीव का शरीर का कोई अंग अर्थात कोशिका चाहे सेल या ऊतक प्रॉपर रूप से अगर काम ना करे तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, हम रोग कहेंगे। उस अवस्था को क्या कहेंगे, रोग कहेंगे। कह रहा है कि शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में किसी तरह की क्या हो खराबी को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। वही बोलेगा कि जब हमारा का शरीर के कोई अंग या ऊतक या कोई सेल प्रॉपर रूप से अगर फंक्शन ना करे तो उस अवस्था को, उस स्टेट ऑफ बीइंग्स को क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे अर्थात रोग कहेंगे। अब बात रहा कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो रोग को 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। तो 2 टाइप्स ऑफ डिजीज में सबसे पहला कंजेंटियल डिजीज होगा और एक होता है का एक्वायर्ड डिजीज। जो कंजेंटियल डिजीज होता है वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, माता पिता से मतलब कि अनुवांशिक, जिसको बोला जाता है का, बोला गया है कहा है जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग, मतलब कि वैसा रोग जो हमारे क्या होता है माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, जन्मजात या अनुवांशिक रोग। जो क्या होता है कि हमारे माता पिता को हुआ है तो हमको भी हो जाएगा, हमको हुआ है तो हमारे क्या है पुत्र में भी चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग बोलते हैं या अनुवांशिक रोग अर्थात कंजेंटियल डिजीज। ठीक, इसका एग्जांपल अब कोई पूछेगा कि कंजेंटियल रोग होता क्या है, इसका कोई तो कोई एग्जांपल है। तो कंजेंटियल रोग क्या हो गया, डायबिटीज दिया है, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोला जाता है। एक दिया है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है, क्रोमोजोम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है। तो क्रोमोजोम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, इसके बारे में हम लोग का एक डिटेल से लेक्चर देखेंगे। हर बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक करके समझिए। तो ये पूरा एक जैसे होता है ना कि किसी भी चीज का एक सीरीज होता है, वैसे हम लोग अब पढ़ेंगे का एक बीमारी का सीरीज पढ़ेंगे। आप लोग को हम पूरा एकदम जो भी हेल्थ से संबंधित जो भी बीमारी है, आप लोग को कैसे इसके बारे में अवेयरनेस रखना है, हर बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बीमारी कैसे होता है, बीमारी होने का मुख्य रीजन क्या होता है और बीमारी से कैसे बचा जाता है। हर चीज के बारे में हम एक एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वही दिया का सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है, क्रोमोजोम में दिक्कत हो जाता है व्यक्ति के, तब भी हो जाता है क्योंकि ये क्या है, अनुवांशिक बीमारी है अर्थात अगर कहा जाए तो ये जेनेटिक बीमारी है। ठीक, उसके बाद दिया है मधुमेह अर्थात डायबिटीज। डायबिटीज भी क्या है, एक प्रकार के कंजेंटियल डिजीज है, जो कि क्या होता है अपने माता पिता से अगले संतान में क्या होता है, मतलब हेरेडिटी हो जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। एक है का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या रक्त का थक्का रुकने का नाम नहीं लेता है, एकदम बनते रहता है, रक्त का रुकेगा नहीं, रक्त का प्रवाह जाना रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया भी क्या है, एक प्रकार के कंजेंटियल डिजीज है अर्थात जन्मजात या अनुवांशिक रोग। सबसे जरूरी है का एग्जाम्पल आ जाएगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है अर्थात जन्मजात रोग है। तो ये आप लोग को अगर एग्जाम्पल याद रहेगा तो तुरंत हम लोग पहचान जाएंगे। ठीक, उसके बाद है का उपार्जित रोग अर्थात एक्वायर्ड डिजीज, मतलब कि विच टाइप्स ऑफ डिजीज दैट आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, मतलब कि 20 प्रकार का वैसे प्रकार के बीमारी जिसको हम लोग क्या करते हैं जन्म के बाद यहाँ पर आके एक्वायर करते हैं। जैसे हम लोग का बुखार हुआ, तो बुखार तो हम लोग के माता के घर में कभी हुआ नहीं था, बुखार ऐसे तो नहीं ना हुआ था। तो जो बुखार आने के बाद मतलब कि हम लोग पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिस उसके बाद जो बीमारी होता है, जो कि क्या है माता पिता से हमारे ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर हम लोग आने के बाद यहाँ पर हम लोग जो बीमारी को क्या करते हैं एक्वायर करते हैं, मतलब कि जो बीमारी हम का हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है किसी दूसरे को टच करने से, उस प्रकार की बीमारी को क्या कहते हैं एक्वायर बीमारी। जैसे मैं यहाँ पर दिया है क्या, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड मतलब कि जो भी ज्यादातर जो भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, टाइफाइड जो होता है क्या होता है, टाइफाइड भी क्या होता है, एक जो भी हम लोग कंटामिनेट फूड
अर्थात भोजन करते हैं, जल करते हैं, दूषित भोजन और जल के हम लोग सेवन करते हैं, जिससे क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड पर भी एक अलग कहानी है। टाइफाइड जब हम लोग एकदम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे कि टाइफाइड कैसे होता है, टाइफाइड में कौन जांच होता है, विडल जांच होता है, टाइफाइड किस प्रकार के भोजन करने से होता है, किस प्रकार का जल का सेवन करते हैं। अगर टाइफाइड अगर ज्यादा मात्रा में अगर कहे तो टाइफाइड अगर अपना एक प्रॉपर अगर स्टेज पकड़ ले तो टाइफाइड जैसा कोई घातक बीमारी नहीं है। टाइफाइड में कौन जांच होता है, विडल जांच होता है, इसका मतलब हम लोग सेपरेट से एक हर करके हर बीमारी के लेक्चर देखेंगे। तो आप लोग को याद रखना है का कि उपार्जित बीमारी में टाइफाइड भी एग्जाम्पल है। ठीक, तो यहाँ पर उपार्जित रोग में भी हम लोग को अन्य प्रकार पढ़ना है। जैसे क्या है कि बीमारी के कितने प्रकार, अगर रोग के पूछे कि कितना प्रकार, तो दो प्रकार, एक तो कंजेंटियल डिजीज और दूसरा का एक्वायर्ड डिजीज। तो कंजेंटियल डिजीज में एग्जांपल आप लोगों को क्लियर रखना है। कंजेंटियल डिजीज के कोई प्रकार नहीं होता है। और उसके बाद जो उपार्जित डिजीज है एक्वायर्ड डिजीज, इसमें भी प्रकार है, इसका भी 2-3 टाइप का प्रकार है। ठीक, तो यहाँ पर तो अभी हम लोग यहाँ कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं का सीधे एक के आदि का रोगजनक। रोगजनक के मतलब क्या होता है, पैथोजन। पैथोजन वो होता है जो क्या करता है, रोग का मतलब कि बीमारी करने का अगर असली जो कारक होता है, जो कारण होता है, वह कौन होता है, तो पैथोजन होता है। ठीक, वही कह रहा है का कि रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण बीमारियां जन्म लेती है। रोगजनक किन्हें कहा जाता है, जिनके कारण क्या होती है, बीमारियां जन्म लेती है। तो बीमारियां जन्म लेने का मुख्य कारण क्या है, तो भाई आपको बीमारी करवाने का मुख्य जो एजेंट है वो क्या है, बैक्टीरिया है, अर्थात जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कवक है। इन सभी से क्या होता है, बीमारी होने का मुख्य कारण रहता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रोग जनक मतलब कि यही जनक है, इन्हीं से क्या होगा, रोग होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो इसका जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि। क्या है, ये मेन मुख्य पॉइंट है किसका, रोग करने का। अगर देखते हैं कि क्या ना, कहते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से हो गया, चाहे एलर्जी हो गया, वायरस की वजह से हो गया, प्रोटोजोआ की वजह से हो गया, कवक की वजह से हो गया। तो ये क्या होता है, जो बीमारी कॉज करने का कारण जो होता है यही सब होता है, का जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं। रोगजनक अर्थात पैथोजन बोलते हैं। ठीक, अब रोगजनक हो गया, अब तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो रोग करवाने वाला हो गया, मतलब कि एक क्या हो गया, एक चुनाव लड़ने वाला हो गया, एक चुनाव को प्रचार करने वाला हो गया, जो कि क्या होता है, कर्जकर्ता होता है। वही होता है क्या कि इसमें भी यही होता है बायो में भी यही होता है, एक क्या करेगा, रोग करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उस रोग को पूरा चारों तरफ बांट देगा। तो एक हो गया का जो बीमारी पैदा करेगा, और एक होगा उस बीमारी को क्या करेगा, सेपरेट पार्टिकुलर व्यक्ति तक क्या करेगा, फैला देगा, मतलब कि बांट देगा। ठीक, तो ये हो गया का रोगवाहक। वाहक के मतलब ये होता है का, वाहक मतलब वाहन, एक दूसरे तक पहुंचाएगा, अर्थात वेक्टर हो गया। वह कह रहा है का कि यह एक ऐसा एजेंट होता है जो क्या करता है, एक संक्रामक रोगजनक को दूसरे जीवित जीव में ले जाता है। ये क्या करता है कि बीमारी को क्या करेगा, एक दूसरे तक ट्रांसफर करेगा। जैसे में क्या है, मधुमक्खी है, मच्छर है। अब मधुमक्खी क्या है कि कोई भी गंदे पदार्थ पर बैठी है, आके आपके भोजन में बैठ गई, वह भोजन क्या था, दूषित था, आप उसको खाए, फिर आप क्या बीमार पड़ गए। तो ये क्या हो गया, एक क्या कर रहा है, रोग को वाहक करके, मतलब कि रोग को फैलाने का काम कर रही है। कौन, मधुमक्खी, जिसमें क्या है, घरेलू मधुमक्खी होती है। आप कहीं जाएगी, कचरा पर बैठ जाएगी, कचरा पर से का उसके भोजन में बैठ गई, तो यहाँ से क्या करी कि एक रोग को दूसरे रोग में क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी कि नहीं कर दी। उसके बाद है क्या, एक जो मच्छर है, मच्छर तो सबसे बड़ा ही दुश्मन है, समझिए। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या है, डेंगू बुखार हो गया है, डेंगू बुखार हो गया, वो क्या किया कि वो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को काट के उसके बाद उस ब्लड उसका शॉक किया, चूस लिया, ब्लड शॉक करने के बाद दूसरे में ले जाके क्या किया, काट के उसमें छोड़ दिया। अब ब्लड गया तो दोनों में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, इंटरफेरॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने से क्या होगा, वो भी व्यक्ति का इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको भी क्या हो जाएगा, डेंगू की समस्या हो जाएगी, अर्थात डेंगू बीमारी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, मच्छर भी क्या है, तो ये रोग वाहक का एग्जाम्पल है, रोग वाहक का। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो भी रोग अर्थात जो भी बीमारी होने का जो भी 4 मुख्य कारण है
उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, जीवाणु, मतलब कि जीवाणु से होने वाला रोग। तो जीवाणु जनित रोग जो होता है अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है क्या, हैजा, टीबी जो कि ट्यूबरकुलोसिस से होता है, टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, उसके बाद है क्या, प्लेग जो कि बहुत एक भयंकर बीमारी था। प्लेग एक 90 के दशक जो भी समय हो रहा था उस समय एक काफी मतलब भयानक बीमारी था प्लेग, जिससे का जो कि चूहा की वजह से हुआ था, चूहा की वजह से, जो चूहा के सड़ने की वजह से हुआ था, जिससे काफी लाखों करोड़ों के संख्या में लोगों की क्या होती, मृत्यु हुई थी। हम लोग प्लेग पर भी का सेपरेट एक अलग से वीडियो देखेंगे कि प्लेग कैसे हुआ था। उसके बाद है क्या, टिटनेस। टिटनेस जो होता है, टिटनेस नामक जो टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है वो काफी दिनों तक जीवित रहता है, काफी दिनों तक जीवित रहता है। आप लोग अगर देखेंगे कि क्या टेटनस हो जाता है कभी भी धूल कण में, जो भी व्यक्ति जाते हैं अगर उनके कटे हुए चीज पर अगर धूल कण पड़ जाता है तो क्या होगा, उससे भी क्या टेटनस हो जाता है। टेटनस के जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो काफी दिनों लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल करते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग को कटे तो प्रॉपर रूप से क्या साफ करें, साफ करने के बाद उसको बैंडेज करा ले, ना कि इसे खुले छोड़े, नहीं तो टेटनस हो जाएगा तो सीधे उसका बैक्टीरिया का जो भी टाइम होता है, टाइम ऑफ पीरियड इन्फेक्ट करने का वो काफी लॉन्ग टाइम होता है। और जब तक पता चलेगा इसको इलाज कराते कराते कि अब इसका सिम्टम दिखाई देगा, इसका सिम्टम बहुत लेट से दिखाई देता है, इसका प्रभाव क्या होता है बहुत लेट से दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको क्या करे कि जब भी कटे तब प्रॉपर रूप से इसका ट्रीटमेंट करा ले, ना कि इसको खुले छोड़े, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर टिटनस अगर अच्छा से पकड़ लिया तो मृत्यु तय है। ठीक, तो ये हो गया क्या, टिटनस हो गया। उसके बाद है क्या, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ से संबंधित रोग जैसे मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी मतलब कि स्लीप डिजीज, तो ये क्या हो गया, प्रोटोजुआ से संबंधित रोग हो गया। उसके बाद एक कवक जैसा फंगस से दाद खुजली, जैसे कि हम लोग का बरसात के दिनों में देखते हैं कि पूरा दाद खुजली हुआ है, हम उससे क्या किए, पूरा अपना शरीर पोछे, तब तक आया कोई दूसरा उसे मुंह पोछ लिए, अब उसको भी क्या हो जाएगा, फोरा फोरा हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जो भी फंगस से होने वाला जो रोग है दाद खुजली छोटे छोटे हो जाता है। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हम लोग कब देखते हैं, रेनी सीजन अर्थात कि बरसात के मौसम में देखते हैं। उसके बाद क्या है, विषाणु से अर्थात वायरस से। सबसे बेसी जीवाणु और विषाणु से होने वाले खतरनाक रोग है, यही से दूर होता है। इसीलिए वायरस, वायरस को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि वायरस को जीवित का और निर्जीव का दोनों के बीच के कड़ी बोला जाता है। क्या होगा, जब शरीर में रहेगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, सजीव के जैसा बिहेव करेगा, और जब बाहर रहेगा तो निर्जीव के जैसा बिहेव करेगा। कौन, वायरस। ठीक, तो वायरस से होने वाला रोग का एड्स, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर एक बार हो जाए तो व्यक्ति की का मृत्यु होने निश्चित है। उसके बाद क्या है, चेचक, जिसको क्या बोला जाता है, चिकन पॉक्स भी बोला जाता है, जिसको मैया भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, पोलियो। पोलियो की भी क्या समस्या भारत में बहुत थी, इसीलिए आज भी बच्चों को क्या आंगनबाड़ी में पोलियो की दवा दी जाती है, 2 बूंद पोलियो की दवा। तो पोलियो से बहुत सारा पहले क्या था, बीमारी से, पोलियो से लोग बहुत मरे थे जब इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय में। ठीक, तो पोलियो से भी हम लोग का निजात पा लिए। और उसके बाद क्या है, डेंगू। डेंगू जो है क्या है, डेंगू आजकल नॉर्मल बात हो गया है। डेंगू आज, डेंगू में होता है व्यक्ति की प्लेटलेट्स की क्या होती है, स्थिति घट जाती है। डेंगू में क्या होती है, व्यक्ति की प्लेटलेट्स की स्थिति घट जाती है। तो डेंगू भी क्या है, खतरनाक बीमारी है, जो हो जाएगी तो आपको एकदम पूरा शरीर में इतना फटीग, थकान रहेगा, आपको चलने का मन नहीं करेगा, ना आप किसी को काम को पूरा एक्टिव रूप से कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में एनर्जी को बनाए रखता है। और जो प्लेटलेट डाउन हो जाएगा तो हमको ना पढ़ने का मन करेगा, ना खाने का, मतलब कुछ काम ही करने का मन नहीं करेगा। तो डेंगू से भी बचना चाहिए, हाँ, मच्छरों से तक खास करके, क्योंकि जो भी डेंगू कॉज करते हैं उसका मेन वाहक जो होता है वो क्या होता है, मच्छर होता है अर्थात मस्क्यूटो होता है। उसके बाद है कौन, पीलिया नामक बीमारी। ठीक, ये जो है अनुवांशिक बीमारी, एक है का जेनेटिक डिजॉर्डर। जेनेटिक डिजॉर्डर में इसका एग्जांपल है का ग्लूकोमिया। ग्लूकोमिया कैसा बीमारी है, तो आंख से संबंधित बीमारी है, जो कि आंख धंसने लगता है, और आंख धंसने लगता है और आंख की आकार क्या हो जाती है, छोटा हो जाती है, किसमें, ग्लूकोमिया नामक बीमारी में। तो ग्लूकोमिया जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, ट्रांसफर होता है। ग्लूकोमिया पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको जेनेटिक बीमारी में
लिया गया है। अगर इसको हम क्या करें प्रॉपर रूप से, अगर इसको प्रॉपर रूप से मतलब कि कम समय में इसको दिखाए ना, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराए, अगर इसका इलाज नहीं होगा, तो अगर लॉन्ग टर्म तक आपका हो गया तो समझिए कि आपके आने वाले अगले पीढ़ी में भी क्या होगा, ग्लूकोमिया से संबंधित क्या ग्लूकोमिया हो ही जाएगा 100%। ठीक, तो इसीलिए इसका क्या करे, इसका प्रॉपर समय पर इलाज करा ले। उसके बाद एक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, गड़बड़ा जाती है, मतलब कम या बेस हो जाती है, डाउन में कम हो जाती है और डाउन सिंड्रोम में थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया क्या आप लोग का जेनेटिक डिजॉर्डर, मतलब कि जो भी जेनेटिक मतलब कि क्रोमोसोम में घटोतरी या बढ़ोतरी की संख्या से जो भी रोग होने वाला है उसको जेनेटिक डिजॉर्डर बोलते हैं। जिसमें क्या होगा, ना तो एक्स क्रोमोसोम में कुछ चेंज होगा, ना तो वाई क्रोमोसोम में चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग सभी प्रकार के बीमारी के बारे में एक बार उसका रूबरू देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर इसके बाद जो भी बैक्टीरिया से संबंधित एक जो बीमारी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से इस पर लेक्चर लाएंगे का जीवाणु से संबंधित जो भी लेक्चर है। ठीक, धन्यवाद आप सभी को कि आप आए और यहाँ पर इतना अच्छा अमेजिंग लेक्चर देखे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।